द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। भारत और चीन के माबैन फौजी कमांडर सतह की बातचीत इख्तिताम पजीर। चीनी अफवाज के पीछे हटने के बाद आइंदा के लाएमल पर हुआ तबादुले ख्याल। मुल्क सरहद पर किसी भी एकतरफा कार्रवाई का जवाब देने का अहल है, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। मादरी ज़ुबान के आलमी दिन के सिलसिले में मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मुनक्किद और 11 माह तक मुअत्तल रहने के बाद बारामुल्ला बानहाल रेल सर्विस कल से होगी बहाल। खबरें तफसील के साथ। मशरकी लद्दाख में भारतीय फ़ौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान कमांडर सतह पर 10वीं दौर की बातचीत आज सुबह सवेरे ख़त्म हुई। फिंगर 8 से आगे तक पैंगोंग टीएसओ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पीछे हटने के बाद आइंदा के लाहमल पर तवज्जो मरकूज की गई। ज़राए के मुताबिक तवील बातचीत में कई मामलात पर तबादुल ख्याल किया गया। इनमें गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स जैसे टकराव वाले मकामात और फौजी अहमियत के हामिल डेप्सोंग मैदानी इलाके से फौजियों को पीछे हटाने का मामला शामिल है। ये बातचीत कल शुरू हुई थी। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कई ट्वीट पैगामात में कहा है कि भारत चीन सरहद पर कशीदगी बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस मुल्क के बहादुर अफवाज की अहलियत और सलाहियत पर शक कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि वह भारत की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा कर सके। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देगा कि वो इस मुल्क के खिलाफ सरहद पर यकतरफा कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी किसी भी कोशिश का हर सूरत में मुंह तोड़ जवाब देगा। आज मादरी ज़ुबान का बैनुल अक़वामी दिन है। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को ने 21 फरवरी के दिन को मादरी ज़ुबान का बैनुल अक़वामी दिन करार दिया था। इस साल का मौज़ू है तालीम और समाज में शमूलियत के लिए कसीर लिसानी नज़रिए का फ़रोग़। भारत में तालीम की मरकज़ी वज़ारत 2015 से हर साल इस दिन को मातृभाषा दिवस के तौर मनाती है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय लिसानी गूनागूनियत मुल्क की कदीम तहजीब की बुनियाद है। आज मादरी ज़ुबान के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर एक वेबिनार का इफ्तिताह करते हुए वेंकैया नायडू ने मादरी ज़ुबान के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। मादरी ज़ुबान के बैनुल अक़वामी दिन की मुनासिबत से आज प्रेस क्लब श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मादरी ज़ुबान की अहमियत उजागर करते हुए इसको हर सतह पर फ़रोग़ देने पर जोर दिया। सहाफ़ियों ने कश्मीरी ज़ुबान की तरक्की और तरवीज के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। बज़्म अदब संग्रामा की जानिब से भी मादरी ज़ुबान के दिन पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत दूरदर्शन के साबिक सरबराह डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि साइंस के मज़ामीन की किताबों का कश्मीरी तर्जुमा कराने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इस मौके पर दीगर कई शख्सियात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान माजूर फाउंडेशन, अदबी मरकज़ कमराज, सकाफ़ती मरकज़ बड़गाम और महबूब कल्चरल सोसाइटी के अलावा दीगर कई अंजुमनों के एहतमाम से भी तकरीबात मुनक्किद हुई। बाकी खबरों से पहले वक्फा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शरहों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने आज कपवाड़ा जाकर बरज़ला मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ के लवाकिन के साथ तज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली के लिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए।
इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि एनसी हमेशा अदम तशद्दुद की हामी रही है। अशमकाम अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल सुहैल अहमद के लवाकिन के साथ तज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम लोग गुज़श्ता 30 बरसों से तशद्दुद के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों की हलाकत पर रोक लगाने और क़याम अमन के लिए बामाना इक़दाम किए जाने चाहिए। बारामूला बानिहाल रेल सर्विस कोविड-19 की वजह से तकरीबन 11 महीने तक मुअत्तल रहने के बाद कल से दोबारा बहाल हो रही है। हमारे नुमाइंदे ने शिमाली रेलवेज के चीफ एरिया मैनेजर श्रीनगर के हवाले से कहा है कि कल यानी 22 फरवरी को बारामूला बानिहाल रेल ट्रैक पर सिर्फ 2 ट्रेनें चलेंगी। उन्होंने कहा है कि कुछ वक्त के लिए इस रेलवे ट्रैक पर सिर्फ 2 ट्रेनों को ही चलाने की मंजूरी मिली है, जबकि मामूल के हालात में इस रेलवे ट्रैक पर रोजाना कई रेलगाड़ियां चलती थीं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन देने का अमल जारी है। पहले मरहले में फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों को इस वैक्सीन का पहला टीका दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जुमरे के वर्करों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और रवा माह की 25 तारीख तक सभी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्करों को ये वैक्सीन दिए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से डॉक्टर आशिक हुसैन, जिन्होंने खुद भी ये वैक्सीन ली है, ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया। जी, मैं समझता हूँ कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। मैंने 23 जनवरी को अपना वैक्सीनेशन कराया है और मेरा सेकंड डोज भी ड्यू है, तो मैं वो भी ले लूँगा। तो जो मैंने वैक्सीन लिया है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद थोड़ा माइल्ड जो नॉर्मली होता है एंड उसके अगले दिन मैं ड्यूटी भी आया और मैंने अपना जो रूटीन काम है वो भी किया। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सेफ़ वैक्सीन है और जब उनकी टर्न आए उनको लेना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि हर एक को ये वैक्सीन बगैर किसी झिझक के लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन लेना हर लिहाज से महफूज है। फ्रंटलाइन वर्कर को कवर किया होगा। हेल्थ केयर वर्कर के हवाले से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। तो उसका पोर्टल 20 तारीख तक ही है। 20 तारीख के बाद हम हेल्थ केयर वर्कर्स का बंद कर रहे हैं और उसके बाद मॉप अप होगा 20 से 25 तारीख को। जो पहला डोज है हेल्थ केयर वर्कर का वो 25 तारीख के बाद नहीं लगेगा। तो मैं आप की वसादत से, दूरदर्शन की वसादत से ये इल्तिमास करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे उन हेल्थ केयर वर्कर्स को जिन्होंने अपना पहला शॉट नहीं लगाया है, वो आए हमारे पास 20 तारीख से 25 तारीख तक जो भी हमारे नियरेस्ट सेंटर्स हैं जिनमें वो अपलोड हो चुके हैं कोविन ऐप पे, उधर आके अपना पहला शॉट लगाए। क्योंकि उधर मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 1,10,85,000 से ज़ायद अफराद को कोविड मुखालिफ टीका लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 84 मस्बत मामलात सामने आए हैं। इनमें से 68 मामलात कश्मीर डिवीज़न से, जबकि 16 मामलात की निशानदेही जम्मू डिवीज़न से हुई है। इस दौरान कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 63 अफराद को सेहत याब होने के बाद अस्पतालों से रुखसत किया गया है। इस तरह यूटी में अब इस वायरस के सरगर्म मामलात की तादाद 721 रह गई है। डाक बंगला रजौरी में जे&के खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के एहतमाम से मुनक्किद नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नुमाइश आज इख्तिताम पजीर हुई। इस 7 रोज़ा नुमाइश में इनफरादी और महकमाना सतह पर कई स्टॉल लगाए गए थे। आज इख्तितामी तकरीब पर बोलते हुए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने कहा कि इस तरह की नुमाइश शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब जुमरे से वाबस्ता लोगों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा कर सकती है। मौसूफा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी ने स्टॉलों का मुआयना किया। टैगोर हाल श्रीनगर में वहाब कल्चरल सोसाइटी के एहतमाम से आज कसीर लेसानी सूफियाना मौसीकी के प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिस दौरान कई फनकारों ने सूफी कलाम गाकर हाजरीन की दाद तहसीन हासिल की। प्रोग्राम में अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने खास मेहमान की हैसियत से शिरकत की, जबकि दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह काजी सलमान और आकाशवाणी श्रीनगर के शोबे खबर के सरबराह मुश्ताक अहमद तांतरे जीवाकार मेहमानों की सफ में मौजूद थे। पहलगाम विंटर कार्निवल के दूसरे रोज आज नाज़िम सियाहत कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू ने माउंटेन साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में 20 साइकिल सवार हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियाहत को फरोग देने के लिए पहलगाम विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया है और इस तरह के प्रोग्रामों से खिलाड़ियों और फनकारों को अपने हुनर का मुजाहिरा करने का मौका मिलता है। इस मौके पर तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए, जिस दौरान कई गुलकारों ने अपने फन से हाजरीन को महजूज किया।
کپواڑہ ضلع کے تھائن کلاروس علاقے میں آج ڈپٹی کمشنر امام الدین کی صدارت میں ایک عوامی دربار کا اہتمام کیا گیا۔ اس عوامی دربار میں سول افسران اور عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر کو عوام کو درپیش مشکلات اور ان کی ترقیاتی ضروریات کے حوالے سے واقف کرایا گیا اور موصوف موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ عوام کے جائز مطالبات کو اولین فرصت میں حل کیا جائے۔ بعد میں انہوں نے ہیلتھ ویلنس سینٹر کلاروس کا بھی معائنہ کیا۔ ضلع انتظامیہ بڑگام نے ناجائز تعمیرات کے خلاف مہم شروع کر دی ہے۔ آج اس مہم کے تحت ضلع کے مرگڑ علاقے میں غیر قانونی طور تعمیر کیے گئے کچھ ڈھانچوں کو منہدم کیا گیا۔ تحصیلدار بڑگام نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور تعمیر کی گئی عمارات اور ڈھانچوں کے خلاف یہ مہم جاری رہے گی۔ میمندر شوپیاں میں آج ایک جنگلی جانور نے وائلڈ لائف محکمے کے ایک اہلکار سمیت 4 افراد کو زخمی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق علاقے میں اس جنگلی جانور کی موجودگی کے حوالے سے متعلقہ محکمے کو جب اطلاع دی گئی تو محکمے کے کچھ اہلکاروں پر مبنی ایک ٹیم جائے حادثے پر پہنچی اور اس جانور پر قابو پانے کے دوران اس نے 4 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 2 کی حالت غیر مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ کئی سماجی انجمنوں اور غیر سرکاری رضاکار تنظیموں نے خوشحال سر کی صفائی ستھرائی کے لیے مشن احساس کے تحت وسیع کارروائی شروع کر دی ہے۔ ان انجمنوں کو سری نگر میونسپل کارپوریشن کا اشتراک حاصل ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈائریکٹر عامر علی اور سماجی کارکن منظور احمد وانگنو نے اس مہم کی شروعات کی۔ انہوں نے کہا کہ وادی کی آبی پناہ گاہوں کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے اور ان کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ ہم پورا تعاون گورنمنٹ کا حال ہی میں ڈیوکام سر نے یہاں پر ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی تھی، اس میں انہوں نے ہمیں بھی بلایا۔ انہوں نے کہا ہم پورا تعاون آپ کو دیں گے، تو اس کو ہم شروع کر رہے ہیں آج۔ ڈی سی صاحب نے ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی تھی اور اس میں انہوں نے ہمیں ایشورنس دی کہ وہ پورا تعاون ہمیں دیں گے۔ اس کے بعد نقب زنوں نے گزشتہ شب نٹی پورہ سری نگر میں ایک اے ٹی ایم سے 9,91,000 روپے کی رقم لوٹ لی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر کشمیر اسٹیڈیم سنوار سری نگر میں آج سے رینج لیول انڈر 19 T20 کرکٹ ٹورنامنٹ شروع ہوا۔ نوجوانوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنے اور ان میں چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور منعقدہ اس ٹورنامنٹ میں وسطی کشمیر کے سری نگر، بڑگام اور گاندربل اضلاع کی 2 ٹیمیں شرکت کر رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز ڈی آئی جی وسطی کشمیر امت کمار نے کیا۔ موسم موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور چین کے مابین فوجی کمانڈر سطح کی بات چیت اختتام پذیر۔ چینی افواج کے پیچھے ہٹنے کے بعد آئندہ کے لاہ عمل پر ہوا تبادلہ خیال۔ ملک سرحد پر کسی بھی یک طرفہ کارروائی کا جواب دینے کا حل ہے، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ مادری زبان کے عالمی دن کے سلسلے میں ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی تقریبات منعقد اور 11 ماہ تک معطل رہنے کے بعد بارہمولہ بانہال ریل سروس کل سے ہوگی بحال۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ سے ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔